जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान के साधन बढ़ रहे हैं, ऐसे स्थान बढ़ रहे हैं, माध्यम बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर सोशल मीडिया। लेकिन फिर भी आज का इंसान खुद को अधूरा, अकेला महसूस करता है। एक डर है, एक भय है। सुविधाएं बढ़ी, रिश्ते बढ़े, जानकारियां बढ़ी, लेकिन फिर भी अधूरा। क्यों? क्योंकि कमी है अनुभव की। बहुत लोग खाते बहुत हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है कमजोरी कमजोरी। भले शरीर भले कुछ लोगों का बढ़ता है, उसके विपरीत मजदूर लोग जवारी बाजरी की रोटी कच्चे प्याज के साथ, चने के साथ खाते हैं, इतना वजन उठाते हैं, उनके शरीर को वो लगता है। तो मुख्य बात क्या है? लगना चाहिए। किसने कितना बादाम, ड्राई फ्रूट आदि खाया, फ्रूट खाया, या कितनी महंगी चीजें खाई, ये जरूरी नहीं है। लगना चाहिए। वैसे ही ज्ञान तो बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी, संबंध बढ़े, जानकारियां बढ़ी, कमी है अमल करने की। सुख हम सब समझते हैं वस्तुओं में और व्यक्तियों से मिलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। सुख अनुभव का विषय है। सुख, आनंद या प्रेम, यह आधारित है। हम लोग उसको लेना कितना सीखे हैं। जैसे कोई आनंद लेना चाहे तो स्नान करते समय एक एक बूंद जो हमारे शॉवर के माध्यम से हमारे हेड पर, सिर पर गिरती है, उसका भी आनंद लिया जा सकता है। पंखे की हवा के माध्यम से भी हम लोग खुद को एकाकार कर सकते हैं। वृक्षों में जो हवा की हिलोर से आवाज उठ रही है, पंछियों की चूं चूं है, घर में बच्चों की मौज मस्ती है। आनंद लेना आए तो उसमें भी आनंद है। हम लोग क्या करते हैं? रोटी खाते हैं, बहुत लोग फिर मोबाइल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, उनके साथ बात करेंगे, पता नहीं चलता कि रोटी खा ली। व्यंजन अलग अलग बनवाने के लिए हम लोग कहते हैं, लेकिन स्वाद ले नहीं पाते। बस यहां कमी है। बहुत से बच्चे मोबाइल देखेंगे, कभी कभी उनको पढ़ाई का टेंशन हो जाता है, लेकिन पढ़ाई करेंगे फिर मोबाइल याद आ जाती है। पुरुष लोग धंधे पर जाते हैं, घर याद आता है। हर किसी को कहता है बच्चों के लिए कर रहा हूं, लेकिन घर आते ही उनको दूसरी बातें याद आती हैं, मोबाइल में लग जाते हैं, टीवी में, पेपर में लग जाते हैं, घर वालों को समय नहीं दे पाते। यहां कमी है। तो अनुभव बहुत आवश्यक है। आनंद लेना आना चाहिए, सुख लेना आना चाहिए। सुख तो झोपड़ी में भी है, लेना नहीं आता तो महल में भी नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहें, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने घर में, अपने परिवार वालों में, अपने दोस्तों में, पड़ोसियों से, कुलीग से आपको तालमेल मिला के आनंद लेना, सुकून लेना, सुख लेना नहीं आ रहा, आप कहीं भी जाओगे नहीं मिलेगा। और किसी भी स्वभाव के व्यक्ति कहीं भी मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर वालों का स्वभाव अच्छा नहीं, बाहर अच्छे मिलेंगे, ऐसा है नहीं। बाद में आप ही पछताओगे। वो कहते हैं ना कि एक पोर्ट था, पानी के जहाज का पोर्ट था, तो विदेश के जहाज आते थे, तो एक व्यक्ति सामने खड़ा रहता था। तो जो व्यक्ति उत्तरे पूछते थे कौन सा देश है, तो वो अपने देश का नाम बताता था।
राज्य का नाम बताता था, ये भैया गुजरात है, देश हमारा भारत है। तो अक्सर लोग पूछते थे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो वो पूछते थे आप कहाँ से हो, तो वो अपने देश का नाम बताता था। तो वहाँ के लोग कैसे हैं, बोले अच्छे, बोले यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। फिर दूसरा कोई पानी का जहाज आए, कोई पूछे कौन सा देश है, कौन सा प्रांत है, राज्य कौन सा है, फिर वही प्रश्न हर कोई पूछता था, क्योंकि इंसान का स्वभाव वही है। पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, मुझे अपना सुख चाहिए, एक संकोचता, दूसरों के लिए, अपने लिए विशाल हृदय, खुद पर कितना भी खर्चा करूं, खुद कितनी भी मस्ती करूं, खुद कितनी भी गलती करूं, दूसरों की गलती मस्ती नहीं चलती। ये इंसान सभी का एक जैसा ही स्वभाव है। तो कोई पूछता था यहाँ के लोग कैसे, तो वो सामने वाला पूछता था आप कहाँ से हो, वहां के लोग कैसे, बोले वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, बोले यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं। तो किसी समझदार व्यक्ति ने उनसे पूछा आप हर किसी को अलग अलग क्यों बताते हो, बोले पहले जिसने पूछा था कि यहाँ के लोग कैसे, मैंने पूछा आपके देश के लोग कैसे, उसने कहा अच्छे हैं। मतलब ये तालमेल बिठाना जानता है, सबके साथ चलना जानता है, वाद विवाद वाला नहीं है, संवाद वाला है, रास्ता निकालने वाला है, काम चलाने वाला व्यक्ति है। ये यहाँ क्या जहां भी जाएगा इनको सब अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा हमारे देश के लोग अच्छे नहीं, मतलब ये साथ में चलने वाला नहीं, संवाद वाला नहीं, विवाद वाला है, झगड़ा इसको अच्छा लगता है, अपने मन के अनुसार सबको चलाना चाहता है, ऐसा वैसे होता ही नहीं है। तो वहां के लिए ये कह रहा अच्छे नहीं लोग, तो यहाँ के लिए मैंने कहा अच्छे नहीं, यहाँ रहेगा तो सबके साथ वही झगड़ा करेगा, तालमेल बिठाएगा नहीं, खुद भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा, ये कहीं भी जाएगा। तो हम इस छोटी सी बात से, उदाहरण से सीख रहे हैं कि अनुभव करना सीखें, सुख लेना सीखें, प्यार देना लेना सीखें, कोई इज्जत दे रहा है उसको समझना सीखें। अहंकार न करें मेरी इज्जत है, मेरे पद, पढ़ाई, प्रतिष्ठा, सुंदरता, पैसे के कारण इज्जत है, बिल्कुल नहीं। सामने वाले को इज्जत समझती है, वो इज्जतदार आदमी है। भले पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पढ़ाई के कारण इज्जत मिलती है, लेकिन वो बाहर वाले रहते हैं। लेकिन एक पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील ने, जज ने किसी का काम किया, वो दिल से इज्जत करेगा, नेता हो, सेठ हो। लेकिन उसके विपरीत सामने वाला कोई आया है, आपने इज्जत नहीं की, बाहर से तो चुप करके चला जाएगा, क्योंकि हमसे वो पढ़ाई में, पद में, प्रतिष्ठा में, पैसे में कमजोर है। लेकिन मन ही मन में तो कहेगा ना भाई, अरे ये कैसा आदमी था, भले जो भी है अपने घर का है। तो हम लोग अनुभूतियां करें, सुख लें। एक फ्रूट केला खाएं, केले में क्या स्वाद है। हम लोग घर में आरती करें, आरती का आनंद लें। भोजन खाएं, भोजन का आनंद लें। परिवार के साथ बैठे उसका आनंद लें। नेगेटिविटी को, निराशा को, ईर्ष्या को, संकोचता को छोड़ते जाएं। आयु बढ़ने के साथ ज्ञान बढ़ रहा है ना, वो ज्ञान आना चाहिए जीवन में, नॉलेज केवल नहीं। रामायण में तो ऐसे लिखा है, भागवत में तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला करी थी, गीता में तो भगवान ने ऐसे कहा है, अष्टावक्र मुनि ने अष्टावक्र गीता में ऐसे कहा है, गर्भ गीता में ये लिखा हुआ है, योग विशिष्ट में ये समझाया गया है। वो करें। जो नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं जाना, नहीं किया, चिंता नहीं, लेकिन जो सुना, समझा, पढ़ा उसको करें। और दूसरी बात, फजूल की आदतें, गलत सोच को छोड़ते जाएं। मैं अपने लिए जीऊं, अपने लिए करूं, बच्चों के लिए करूं, इसमें सुख स्थायी नहीं है। वही बच्चे आगे चल के आपसे बात नहीं करेंगे तो क्या करोगे, फिर आप ही निराश हो जाओगे, आपके जीवन का अंत खराब होगा, फिर पछताएंगे, मेरी गलती थी, मैंने अपनों के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या
पाप किया, कितनों को दुख दिया, कितनों को पीछे छोड़ दिया, आज आपको गलती हो एहसास होगा, पछतावा होगा, तो वो समय लौट के तो नहीं आएगा। तो आनंद लेना सीखें, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही बस काफी हैं। मेरे घर का मंदिर जो है पर्याप्त है, घर की वस्तुएं जितनी हैं पर्याप्त है, बढ़िया है, आनंद है, काम चल जाएगा। अभी तक चलता आया है, आगे भी जीवन निकल जाएगा, लेकिन मौज मस्ती बनाए रखें। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्ती मतलब अहंकार नहीं, मस्ती मतलब आनंद। कहीं कहीं लोग इन्हीं वाक्यों का दुरुपयोग करते हैं। चाहे आग लगे सारी बस्ती में, हम रहेंगे अपनी मस्ती में। लोग हैं, उत्सव चल रहे हैं, विवाह के दिन चल रहे हैं, या कुछ भी कार्य है, कुछ भी करें, मैं ऐसे ही आनंद में हूं। तो अनुभव करना सीखें। ध्यान भी क्या है? अनुभव। श्वास कैसे अंदर जा रहा है, नाक से नासिका तक, रोकें, जप करें, फिर नासिका तक वो नाभि वाला श्वास आए, फिर बाहर रोके। आयु बढ़ने के साथ गहरे श्वास लेना सीखें। आयु बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, माइंड स्ट्रांग होगा, प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। कर सकते हैं, करना चाहिए। तो जितना जितना अनुभव करेंगे, हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, आनंद लो ना भाई, आनंद तेरे अंदर है, बाहर कहाँ है? तू बाहर ढूंढ रहा है ना, है तो तेरे अंदर ना। अभी भी जो है बढ़िया है, सुकून लो। और चेहरे की आभा खुद ही बदल जाएगी। फिर कुछ चेहरे को लगाने की जरूरत नहीं, महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुभव करें और आनंद पाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।